सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। ट्रम्प ने कल एडमिट कर ही लिया कि वो पूरी तरह शॉक है जिस तरह ईरान रिटेलिएट कर रहा है वापस से, जब यूएस के फोर्स के सामने खड़ा होकर रिटेलिएट कर रहा है, जो खाड़ी देशों है उन पर अटैक कर रहा है लगातार। तो इनका मतलब ये बोल रहा है कि डिड नॉट एक्सेप्ट दिस, ईरान एज ए रिटेलिएट कर सकता था। इन्होंने एडमिट किया है, वो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। Truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. ट्रम्प अभी भी अपने जो नाटो एलाई है, उनसे हेल्प की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल ही जो रिपोर्ट आई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और यहाँ तक यूएन ने भी कर दिया कि यूरोपियन यूनियन ने कर दिया था कि ये हमारा लड़ाई नहीं है, तो ये हमारा वॉर नहीं है, तो हम इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिसके बाद ट्रम्प ने कहा है कि वो ये याद रखेंगे, और उन्होंने वार्न किया है कि जो कंट्री है, जो नाटो कंट्री है, जो उनके एलाइज है, उनके साथ नहीं आ रही युद्ध में, वो उनको याद रखेंगे। This is not Europe's war, and this situation in the region, we have the Operation Aspides, as I said, in the Red Sea. The discussion was that it should be strengthened because it doesn't have too many naval assets. It should have more, but the discussion on whether we are, also extending this mandate to cover the Strait of Hormuz, to go north from the Muscat line, there was no appetite from the member states to do that. As I said, this is nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome. ये जो वॉर है वो लगभग अब 18वां दिन इनमें एंटर कर चुका है, 18th डे में एंटर कर चुका है, जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है। लगभग अभी बताया जा रहा है कि 2000 सिविलियंस के इस वॉर में मौत हो चुकी है, और पता नहीं आगे चल के कितने सिविलियंस की मौतें होगी। और आज सुबह ही पाकिस्तान ने काबुल स्ट्राइक किया था, जिसमें उसने हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें उसने 400 लोगों की हत्या की है। रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें है कि काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक्स लीव ओवर 400 डेड, यानी कि जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया है वो हॉस्पिटल पकड़ दिया, जिसमें 400 इनोसेंट है, उनकी जानें चली गई है। कल एक और रिपोर्ट निकल के आया था जिसमें यूएस रिलीजन फ्रीडम पैनल जो है वो एक रिकमेंडेड करता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि जो यहाँ पर आरएसएस है, इंडिया का आरएसएस है और रॉ है, उस पर सैंक्शंस लगाने के लिए। सैंक्शंस लगा नहीं है, लेकिन जो यूएससीआईएफ है, उसका लेटेस्ट रिपोर्ट में है कि जो वहाँ का फ्रीडम पैनल है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रिकमेंड करेगा कि जो आरएसएस है और रॉ है उस पर सैंक्शंस लगा देने के लिए, और उनके जो भी एसेट्स है यूएस में उनको बैन कर देने के लिए, उनको फ्रीज कर देने के लिए, और उनका जो एंट्री है यूएस में वो बैन कर देने के लिए। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।